आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा। अभी मैं हूं बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय में। यहाँ कोचिंग संस्थान के कोचिंग संस्थान संघ के जो मीटिंग हो रहा है, खास करके लॉकडाउन के कारण इनकी जो भी ये कोचिंग संस्थान है लगभग बंद हो चुकी है। और बंद होने के कारण इनके सामने कोई उपाय नहीं रह गया है। चूँकि कोचिंग संस्थान चलाकर जीविकोपार्जन होता था, साथ ही साथ ऐसे छात्र छात्रा थे जो कोचिंग में पढ़कर अच्छे पद पर गए हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जैसे ही कोविड-19 के कारण यहाँ पर कोचिंग संस्थान को बंद कराया गया है, जिसके कारण इन लोगों के सामने काफ़ी परेशानी जो नौबत आ गई है, इसको लेकर आज ये लोग मीटिंग किए हैं। जानना चाहते हैं कि इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है और लॉकडाउन में इन लोगों को जो परेशानी हुई है, क्या परेशानी हुई है। सबसे बड़ी परेशानी तो आर्थिक है और इस आर्थिक परेशानी के कारण हर तरह की समस्याएं आ रही हैं और बच्चों का पठन पाठन बंद होने से शिक्षक का मानसिक तनाव इतना बढ़ा है कि वो बिना अस्वस्थ हुए ही अस्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी एक ड्यूटी और ड्यूटी का लिंक टूट जाना यह शारीरिक दृष्टिकोण से भी बहुत हानिकारक है। मैं आज 4-5 दिनों में अपने को इतना अस्वस्थ मान रहा हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन से जितनी परेशानी नहीं हो रही है उतनी मानसिक रूप से परेशानी हो रही है। तो शिक्षकों का ये मानना है कि बैठे बैठे मानसिक रूप से हम लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि दिन में जो 2-4 घंटे बच्चे के बीच बीतते थे उससे चूँकि कहीं न कहीं मानसिक परेशानी भी समाप्त होती थी। और जानना चाहते हैं, गढ़पुरा के हैं, रहमान कंप्यूटर कोचिंग के संचालक हैं, संस्थापक हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है लॉकडाउन की वजह से स्पेशल कोचिंग संस्थान या शिक्षण संस्थान पर ही क्यों ऐसा किया जाता है, बार बार बंद क्यों किया जाता है। शिक्षण संस्थान बंद करने का मूल कारण है कि सरकार जो है हर चीज़, जैसे देख लीजिए कि राजनीतिक संगठन जो है या राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रैली कर सकती है, राजनीतिक पार्टियां जो है वो किसी भी तरह का सभा का आयोजन कर सकती है। 50% के साथ जो हर चीज़ को खोला गया है। कॉरपोरेट सेक्टर अगर देखेंगे आप, बस में जो है भीड़ इस तरह से रहती है कि वहाँ किसी भी तरह का जो है डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता है, लोग मास्क लगा के नहीं रहते हैं। जबकि आप जानते हैं कि शिक्षण संस्थान या स्कूल में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी जगह क्या होता है कि वहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, शिक्षक पढ़े लिखे होते हैं, उनको जानकारी होती है हर चीज़ की, ठीक है। क्योंकि जो भी पदाधिकारी होते हैं वो शिक्षक के ही उपज होते हैं। सरकार में अगर कोई नेता है वो भी शिक्षक का उपज है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे और जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोग इसी शिक्षकों की उपज हैं, इसलिए कम से कम इन शिक्षकों के बारे में सोचिए और आगे आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए कि अभी लॉकडाउन अगर है तो हम लोग लॉकडाउन में अपना किसी तरह से तो जीविका चला लेंगे, लेकिन आगे का भविष्य क्या होगा, ठीक है, बच्चे किस तरह से फिर सिस्टम में जाएंगे, ठीक है, इसके बारे में फिर कौन सोचेगा। इसलिए आप तमाम जो है पदाधिकारियों से, आप तमाम नेताओं से आग्रह है मेरा कि जो है इस पर विचार विमर्श करके कम से कम एक 50% मेंटेन के साथ, मास्क, सैनिटाइजर के अनिवार्यता के साथ आप हर चीज़ को खोल सकते हैं। तो निश्चित रूप से प्रखंड क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में लॉकडाउन हो जाने के कारण, खासकर बच्चों में पढ़ाई खत्म होने के कारण वे लोग एक तरह से इधर उधर हो गए हैं। उनकी पढ़ाई जब छूट गए, ऑनलाइन पढ़ाई से छूट जाता है तो फिर पढ़ने में दोबारा मन भी नहीं लगता है और शिक्षण संस्थान बंद हो जाने के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। आखिर शिक्षण संस्थान ही सरकार क्यों बंद कर रही है सर? सरकार कहीं न कहीं शिक्षा से उदासीन है और विगत 1 दशकों में शिक्षा की गुणवत्ता में जो कमी आई उसका निरंतर क्षरण होते गया और अब लॉकडाउन के बहाने शिक्षा को समूल नष्ट करने की बात हो रही है। सरकार कहती है कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ऑनलाइन पढ़ाई की बात करना बच्चों के भविष्य के साथ खुली मजाक है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि ऑनलाइन पढ़ाई भी पढ़ाई जैसी चीज़ की कोई व्यवस्था है। यह अनर्गल प्रलाप है और सरकार अपनी नाक बचाने के लिए सिर्फ ऐसी बात कर रही है
शिक्षा के मूल संदर्भ को जब देखा जाएगा तो शिक्षक के आमने सामने रहकर ही बच्चे को सीख पाएंगे। आखिर सरकार शिक्षण संस्थान को ही क्यों बंद करवा रही है? राजनीति का मुद्दा है। सरकार ये सोच रही है कि सिर्फ अमीरों का बच्चा पढ़े, क्योंकि गरीबों के पास तो सिर्फ झोपड़ियाँ हैं, महल तो नहीं है, ना उसके पास टीवी है, ना मोबाइल है। बेचारा कहाँ पढ़ सकता है? वह तो टूटे फूटे गुरुजन के पास पढ़ने जाते हैं और कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह तो शिक्षा दान भी फ्री में दिया जा रहा है और वो भी बाधित कर रहे हैं सरकार ये हमेशा सोचती है गरीब का बच्चा ऊपर नहीं जाए, सिर्फ अमीरों का बच्चा जाए, क्योंकि उनके पास तो बहुत से सुविधाएं उपलब्ध है। और ये सरकार गरीब का नहीं बल्कि अमीरों का सरकार है, इसलिए हमेशा गरीबी जीवन को हमेशा जकड़ कर ये जो है रखना चाहते हैं। इसलिए वो सरकार सोचते हैं हमेशा कि गरीब का बच्चा ऊपर ना उठे। अगर ये सोचते गरीब का बच्चा ऊपर उठे तो जिस प्रकार 50% के साथ हर एक चीज़ खोला गया है, शिक्षण संस्थान भी उसी प्रकार उनको खोलना चाहिए। जो सख्त नियम कानून पालन सभी चीज़ के लिए लागू है वह शिक्षण संस्थान के भी लागू कर दे और जस्ट उसको खोलने का अनुमति दे।